सीतारामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। गौरी शंकर भगवान की जय। हर हर महादेव। भगवान राम प्रातः जागे और सब मंत्रियों को बुलाया और पूछा कि क्या किया जाए। सब मंत्रियों से पूछा, अपनी अपनी राय बताओ। जामवंत कहने लगे, आप सब कुछ जानते हैं, मैं अपना मत बताता हूँ। मंत्र कहूँ निज मति अनुसार, मंत्र कहूँ निज मति अनुसार, दूत पठाइए बाली कुमार, दूत पठाइए बाली कुमार। जामवंत ने कहा कि मेरे हिसाब से तो बाली पुत्र अंगद को दूत के रूप में भेजिए रावण के पास। और यही मंत्र, यही सलाह सबको अच्छी लगी। पहले हनुमान जी गए थे। हनुमान जी संत हैं, संत की बात तो रावण ने मानी नहीं। अब अंगद को भेजा जाए। अंगद को ही क्यों भेजा जाए? अंगद बाली का पुत्र है और बाली रावण की दोस्ती थी, बाद में दोनों मित्र बन गए थे। और जब अंगद जाएगा तो हालचाल भी पूछेगा, रावण बाली के बारे में भी पूछेगा, तो ये बातें सब पता लगेंगी, अरे बाली को राम जी ने मार दिया। जिस बाली ने मुझे 6 माह बगल में दबाए रखा, उस बाली को राम जी ने मार दिया है? ये बातें सब होंगी। और अंगद वैसे सेनापति के तौर पर उस पर जाएगा, सैनिक के तौर पर, शस्त्र। संत तो शास्त्र के रूप में गए थे,
शास्त्र की चली नहीं तो अब शस्त्र से काम चलेगा। राजनीति के 4 गुण बताए ना, साम दाम दंड भेद। तो शाम से दाम से तो काम चला नहीं, अब तीसरा नंबर दंड। अंगद को भेजो। सबको अच्छी सलाह लगी और राम जी ने अंगद को बुलाया। कहने लगे, सुनो अंगद, बाली तनय बुद्धि बल गुण धाम। बाली तनय बुद्धि बल गुण धाम। लंका जाऊं तत् मम काम। लंका जाऊं तत् मम काम। बहुत बुझाई तुम्हि का कहूं। परम चतुर मैं जानत हूँ। काजू हमारे ता सुहित होई। रिपुसन करे हूँ बत कही सोई। रिपुसन करे हूँ बत कही सोई। अंगद को बुलाया और कहा, मेरे काम के लिए लंका जाओ। तुम बल बुद्धि और गुणों के धाम हो। तुमको ज्यादा समझाने की जरूरत नहीं है मुझे। बड़े परम चतुर हो तुम, मैं जानता हूं। इतना करना, काज हमारा तो काम हो जाए। तासुहित होई, और उसका कल्याण हो जाए, हित हो जाए। इस तरह से बातें कर। चतुर हो तुम, परम चतुर हो, बल्कि चतुरी नहीं, परम चतुर भगवान कह रहे हैं। इसलिए ऐसे बातें करनी है कि हमारा काम बन जाए और उसको कोई नुकसान ना, उसका हित हो, कल्याण हो जाए। राम जी ऐसे राजा शायद ही कोई होंगे जो दुश्मन का भी भला चाहे। भगवान राम दुश्मन का भी भला चाहते हैं। अंगद जो है भगवान के चरणों को हृदय में पधराया, सभी को शीश नवाकर और चले। जैसे ही पहुंचे, रास्ते में रावण के पुत्र से भेंट हुई। सबसे पहले सबने सोचा ये पहले वाला बंदर ही है, और इसको तो हमने ना नगर में घुमाया था, ला थप्पड़ मार मार के इसको ऐसे घुमाते रहते पकड़ के, वही होगा। अब भी मारने के चक्कर में आए, अभी वो 2-4 वो मारते हैं, लाते हैं इसको, फिर आ गया ये। और जैसे ही रावण के पुत्र ने
वार करना चाहा, लात मारनी चाहिए, लात पकड़ी अंगद ने और घुमा के पटक दिया जमीन पे। उसी की लात पकड़ी, घुमाया और धड़ाम मारा पटक के सिर जमीन पे और उसका कल्याण कर दिया। ओम नमः शिवाय हो गया। फिर तो सब डर गए, अरे ये तो खतरनाक। और बिना उसकी तरफ देखे अंगद की तरफ सब रास्ता बता रहे हैं, उधर है, बिना पूछे रास्ता बता रहे। कहाँ का रास्ता? रावण के महल का, उधर है, वहां जाइए, इधर नहीं है। अंगद रावण के महल के द्वार पे पहुंचे, पता लगा अंदर ऐसे ऐसे एक बानर आया। सब डरे हैं। रावण ने कहा ठीक है, अंदर बुला के लाओ। अंदर बुलाने के लिए आए और उसको अंदर प्रवेश करवाया। सभा बैठी थी। जैसे ही अंगद अंदर घुसे सभा के अंदर, उठे सभासद कपि कहूं देखी, उठे सभासद कपि कहूं देखी, रावण उर्भा क्रोध विशेष की। सभी खड़े हो गए। ये बड़ा अजीब होता है, नहीं? कोई बड़ा हमारा बैठा है, उसके सामने हम हैं सभी हाजिर, और कोई बाहर से आए हम खड़े हो जाएं। ये जो हमारे सामने जो बैठा है उसकी तौहीन हो गई, है नहीं? मतलब उससे भी बड़ा मान लिया, अंगद को रावण से बड़ा मान लिया सबने, खड़े हो गए। रावण को बड़ा अजीब लगा, ये क्या, सारे खड़े हो गए। जब मैं बैठा मैं नहीं खड़ा होता, मेरे से बड़ा होता तो मैं खुद खड़ा होता, मेरे से बड़ा है नहीं, हो तुम क्यों खड़े हो रहे हो, मैं जब यहाँ हूं। रावण को बड़ा अजीब सा लगा, अच्छा नहीं लगा। जो सभा में थे रावण की तरफ देखें बैठ जाएं, अंगद की तरफ देखें खड़े हो जाएं, ऐसा हलचल मच गई उनके अंदर। यानी जो राक्षस या दुष्ट की साथ हाथ में रहता है ना, उसका ढुलमुल ही रहता है, हिसाब किताब एक जगह स्थिर नहीं रहता, कभी इधर कभी उधर ऐसे रहता है। गुस्से में हो गया और बोल पड़ा। अंगद वहां ऐसे जाके बैठ गए जैसे गोस्वामी लिखते हैं हाथियों के झुंड के बीच शेर जाके बैठ जाए, ऐसे बैठ के जाके, कोई डर नाम की चीज नहीं। रावण क्रोध में है और बोले, जैसे हनुमान को बोला था वही उसी तरह से यहां बोले। लेकिन हनुमान को तो प्रश्नों की झड़ी लगा दी थी, एक के बाद एक के बाद लगातार कई प्रश्न कर दिए, हनुमान को बोलने नहीं दिया। यहां अंगद रावण को नहीं बोलने देते। पहले जो पूछ लिया एक प्रश्न, उसके बाद अपने आप बोलते हैं अंगद, रावण सुनता है। कह दस कंठ कवन तै बंदर,
वहां बोला था कह दस मुख कवन तय कीसा, हनुमान के बारे में तो ये बोला था। यहाँ कै दस कंठ कवन तय बंदर, 10 कंठ माने राम, इसके 10 गले हो। अरे बंदर तू कौन है, इतना ही बोला था, आगे बोलने नहीं दिया। सुन पहले मेरी, बाद में और सवाल करिए। मैं रघुवीर दूत दस कंदर, मैं रघुवीर का दूत हूँ। मेरे पिता की और तुम्हारी कभी मुलाकात हुई होगी, इसीलिए इसीलिए मैं तुम्हें समझाने आया हूं। तुम्हारा हित चाहता हूं मैं। तुम्हारा कुल पुलस्त कुल है। पुलस्त मुनि इनके दादा हैं, जो ब्रह्मा के पुत्र हैं। ऋषि पुलस्त, 7 ऋषि हुए ना, उनमें पुलस्त ऋषि भी एक है, ब्रह्मा के पुत्र। उनके पोते हैं रावण, बड़ा अच्छा कुल है। उसी बात को अंगद कहते हैं, पुलस्त कुल से हो तुम, इतने अच्छे कुल से हो। शिव जी की, ब्रह्मा की तुमने पूजा की है और मनचाहा वरदान पाया है। सभी लोगों को जीत लिया तुमने, सब कामनाएं पूरी हो गई तुम्हारी। और उस मोह मान अभिमान के चक्कर में तुम गलत कर्म कर बैठा। मेरी माने तो ऐसा कर, दसन गह तृण कंठ कुठारी, दांतों में तिनका दबा ले। कंठ कुठारी, गले में कुल्हाड़ी लटका ले। और परिजन सहित संग निज नारी, पूरा परिवार और तुम्हारी नारी साथ में। सादर जनक सुता करी आगे, सीता जी को आगे करके एहि विधि जाऊं सकल भय त्यागे, ऐसे तुम जाओ सब भय छोड़ के और राम जी के पास। कुछ नहीं कहेंगे, वो शरणागत में आए हुए भी कुछ नहीं कहते, सब माफ कर देते हैं। ऐसे जाओ। अब इतनी सारी शर्त लगा दी, सीधा नहीं जाना, क्या ये सब करना है तब जाना है। मुंह में तिनका, गले में कुल्हाड़ी, सारी अपनी औरतों को और भी परिवार की जितनी भी औरतें सबको साथ लेके सीता को सबसे आगे करके और तब जाओ। रावण ने इतना कहाँ करेगा। अंगद को भेजने का एक ये भी कारण था। अंगद परम चतुर है बात करने में।
और कहा ना कि हमारा काम हो जाए और शत्रु का उनका हित हो जाए, उनका नुकसान भी ना हो। हमारा काम तो है राक्षसों का नाश करना है हमारा काम। राम जी का काम क्या है आज? अब जो राम जी का काम है राक्षसों का नाश, जो प्रण किया था उस समय, राक्षसों की खाई हुई हड्डियां का ढेर देखा था, तब प्रण किया था, निश्चरहीन करमहि भुज उठाई पन कीन, सकल मुनिन के आश्रमन जाय जाय सुख दीन। वो परण, वही तो काम है भगवान का, राक्षसों का नाश। ये हमारा काम पूरा हो जाए, तासु हित होई, उसका हित हो। उसका हित क्या है? मेरे द्वारा मारा जाए, उसका उद्धार हो जाए, कल्याण हो जाए, उसका हित तो ऐसे ही होगा ना। अगर वो यहाँ आ गया तो फिर बच जाएगा। इसलिए बातें ऐसे करनी है, वो यहाँ आए ही ना। अंगद को यही तो समझाया था, इस तरह बात करना, वो यहाँ ना आए मेरे पास चल के। इसलिए इतनी सारी शर्त लगा दी, वो वैसे आएगा ही नहीं। इतनी शर्त पूरी करेगा नहीं, आएगा नहीं। नहीं आएगा, उसका कल्याण हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा ना। हमारा काम भी होगा, उसका कल्याण भी हो जाएगा। बहुत सारी शर्त लगा दी। रावण बहुत गुस्से में हो गया। रे कपीपोत, है बंदर के बच्चे, कपीपोत बंदर के बच्चे। रे कपीपोत बोलू संहारी, संभल के बात कर। कैसे बात कर रहा तू? किससे बात कर रहा पता नहीं। मूढ़ न जाने ही मोहि सुरारी, मैं देवताओं का दुश्मन हूं, तू जानता नहीं मुझे? सुरारी, देवताओं का शत्रु हूं मैं। बता, अपना नाम बता और अपने पिता का नाम बता। कैसे तेरे पिता की मेरी मित्रता है, बता। अंगद कहने लगे, मेरा नाम अंगद है, मैं बाली का पुत्र हूं। कभी भेंट हुई थी मेरे पिता से तुम्हारी? हाँ हाँ, अच्छा अच्छा, तू रहा था एक बाली, जानता हूँ। एक था बाली, 6 महीने जिसकी बगल में रहा, उसको कहता हाँ था एक बाली। रावण शर्म आ गया, रावण संकोच से पड़ गया, ये तो बाली का पुत्र है। तुझे शर्म नहीं आती? बाली का पुत्र होके तू ऐसी नीचे हरकतें करता है, हैं? अपने आप को उन तपस्वियों का दूत कहता है तो। तेरे जैसे को तो गर्भ में ही मर जाना चाहिए था। रावण उकसा रहा है अंगद को।